डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, दो अवकलनीय फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक, है ना। थ्योरम है 11th के लिए और ये 12 के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको ये बड़ा मज़ा आएगा और ये आपको 12 में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। लेट y बराबर u एंड v, वेयर जहाँ आपको u एंड v बी दी फंक्शन ऑफ x। मान लिया गया कि y बराबर u भी है जहाँ u और v क्या है, x का फंक्शन है, अर्थात u और v क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। यानी दैट इज कहा जाएगा कि u एंड v बी द टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसको हम लोग एक कह लेते हैं और x में छोटी वृद्धि करके लिखते हैं कि लेट डेल्टा x बी ए स्मॉल चेंज इन x and delta y, delta u and delta v be the corresponding change in डेल्टा y पहले लिखा गया है तो इन बाई u लिखा गया है तो u, है ना, एंड v रिस्पेक्टिवली। मान लिया गया कि x में अल्प परिवर्तन या छोटी परिवर्तन डेल्टा x तथा आपको u बाई u v में संगत परिवर्तन डेल्टा y, डेल्टा u तथा डेल्टा v किया गया है। अब परिवर्तन किया गया तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि बाई प्लस, है ना, बाई प्लस डेल्टा बाई और u में परिवर्तन डेल्टा u इंटू v में परिवर्तन डेल्टा v। तो यदि y में आपको छोटी परिवर्तन कर रहे हैं तो उतना ही संगत परिवर्तन कहा गया, क्रॉसपोंडिंग माने होता है संगत परिवर्तन। तो आपको ये हो गया 2, है ना। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, घटाते हैं, फ्रॉम 2 घटाओ 1 बिगेट। हम पाते हैं कि अब 2 घटाओ 1 करेंगे तो बाई प्लस डेल्टा बाई घटाओ बाई बराबर हो जाएगा u प्लस डेल्टा u इंटू वी प्लस डेल्टा वी और माइनस हो गया u भी। अब देखिए 22 बाई कट रहा है, अब 22 बाई कट रहा है, अब इसको क्या करेंगे, गुना, है ना। u इंटू वी हो गया u भी, फिर इसके साथ गुना u इंटू डेल्टा वी प्लस v इंटू डेल्टा u प्लस हो जाएगा आपको डेल्टा u और डेल्टा v माइनस u भी। अब आपको यहाँ से u भी कट जाएगा। अब इसमें डेल्टा x से हम लोग दोनों ओर क्या करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड बाई डेल्टा x टू बोथ साइड्स। तो हो जाएगी आपको डेल्टा y बटे डेल्टा x। अब सब में भाग पड़ेगा तो u डेल्टा v प्लस v डेल्टा u प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा v और बटा में क्या हो गया, डेल्टा x। अब इसको आप अलग अलग कीजिए, है ना, इसमें अलग अलग करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा u इंटू डेल्टा v बटा डेल्टा x, v इंटू डेल्टा u बटे डेल्टा x प्लस डेल्टा u बटा डेल्टा x आई इंटू डेल्टा v। अब इसमें हम लोग डेल्टा x से एक अलग से गुना भाग कर लेते हैं, डेल्टा x से भाग दिया, डेल्टा x से गुना किया। यहाँ तो ये दोनों पद के लिए बटा में एक को आएगा, लेकिन यहाँ गुना और भाग दिया गया, ये ध्यान देना है। यहाँ डेल्टा x से भाग दे दिया गया, डेल्टा x से गुना कर दिया गया। अब हम लोग दोनों लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0
टू बोथ साइड, दोनों ओर हम लोग लिमिट लगा रहे हैं। तो आपको हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। और u को हम लोग, चूंकि इस पद के लिए डेल्टा एक्स आ रहा है, u के साथ तो पद है नहीं लेकिन है वेरिएबल पद, तो u को बाहर रखते हुए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा v बटा डेल्टा एक्स, v को बाहर रखते हुए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा u बटे डेल्टा एक्स, प्लस इसके लिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा u बटे डेल्टा एक्स, डेल्टा v बटा डेल्टा एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स, अलग अलग सबके लिए लगा दिया गया। अब उसके बाद ये हो गया सूत्र, इतना बराबर तो माना हुआ है ना। ये सबसे पहले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में जब लॉन्ग प्रोसेस से बताया जा रहा था, इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, प्राथमिक सिद्धांत से किसी का डीसी निकालना। तो आपको इसको लिखा गया है डी वाई बटे डी एक्स से सूचित किया गया, इस पद को पूरे को, इस पूरे पद को क्या से सूचित किया जाता है, डी वाई डी एक्स से। अब इसके साथ जो लिमिट आ रहा है तो इसको भी हम लोग, यहाँ देखिए डेल्टा वाई था तो डी वाई लिखा गया, और यहाँ डेल्टा भी है तो डी वी वाई डी एक्स लिखा जाएगा, और आपको यहाँ डेल्टा यू है तो आपको डी यू वाई डी एक्स लिखा जाएगा। अब ये तीनों पद के लिए लिमिट अलग अलग लिखिएगा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा यू बटे डेल्टा एक्स, लिमिट चूंकि प्रत्येक पद के लिए अलग अलग लिमिट आता है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स, और यहाँ हो गया आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स। अब आपको u इंटू डी वी वाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू वाई डी एक्स, और ये पद लिखाएगा डी यू वाई डी एक्स, ये पद लिखाएगा डी वी वाई डी एक्स, बट यहाँ डेल्टा एक्स ही सिर्फ है इसलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ये पूरा पद क्या हो गया, जीरो। अब आपको यहाँ हम लोग लिखते हैं y का वैल्यू लौटा देते हैं, तो ऊपर में आपको यू वाई भी माना गया था ना y को, तो डी सी ऑफ यू वाई, डी सी ऑफ यू इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको पढ़ेंगे, डी सी ऑफ यू, डी सी ऑफ हो गया यू इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब u इंटू डी वी वाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू वाई डी एक्स, ये तो पद क्या हो गया, जीरो, यानी ये आपकी फॉर्मूला आ गया, ये क्या आ गया, फॉर्मूला। यानी दो फंक्शन यदि है ना, u और v दो फंक्शन है, तो एक मान लेते हैं ये पहला फंक्शन जो कहते हैं, फिर दूसरे का डीसी है, फिर आपको प्लस लिखा गया, जिसका डीसी हो गया v तो v पहले आ गया, और जिसका नहीं हुआ उसको लिखे, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इसको हम लोग फिर एक बार बोल देते हैं पुनः, ये मान लिया गया है आपको कि y बराबर u और v, जहाँ u और v क्या है, v द फंक्शन ऑफ x, मैंने जहाँ मान लिया गया कि u तथा v x का फलन है, फंक्शन का मतलब फलन, तो क्या है, x का ही फलन है, दैट इज, अर्थात ये आपको दैट इज लिखा हुआ है, अर्थात। अब अर्थात क्या लिखा गया, u एंड v बी द टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब ये हुआ कि u और v क्या है, दो अवकलनीय फलन है, इसका हिंदी हो गया अर्थात u तथा v दो अवकलनीय फलन है, चूंकि डिफरेंशिएबल ऊपर में आपको लिखल होगा, इसका हिंदी यहाँ है ना अवकलनीय, तो यही है u तथा v दो अवकलनीय फलन है। अब आपको लिखा गया आगे कि लेट डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन एक्स, मान लिया गया कि आपको x में छोटी वृद्धि है ना डेल्टा एक्स, तथा y में संगत वृद्धि, y में u में v में संगत परिवर्तन जो है आपको क्या है, डेल्टा y है, डेल्टा u है, डेल्टा v है ना। तो y में आपको y प्लस डेल्टा y हो गया, u प्लस डेल्टा u हो गया, v प्लस डेल्टा v हो गया। अब दो घटाव एक कर दिया गया, दो घटाव एक करने के बाद जो पद कटता है उसके बाद इसको हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए, गुना करने के बाद ये कट गया। अब दोनों डेल्टा वाई से हम लोग देखिए, डेल्टा वाई एक्स से
है ना, भाग दे दिए, तो दोनों ओर डेल्टा एक्स से भाग दे दिया। और उसके बाद हम लोग क्या किए, सभी को अलग अलग कर लिया, सभी को अलग अलग। अब दोनों ओर क्या किए, लिमिट लगा दी, दोनों ओर लिमिट लगा दिए, तो प्रत्येक पद के लिए लिमिट अलग अलग लगा दिया। अब इसको हम लोग लिखते हैं ना डी वाई डी एक्स, उसी तरह से इसको डी वी बाई डी एक्स, इसको भी लिखा जाएगा डी वाई डी एक्स, और ये प्रत्येक पद के लिए लिमिट अलग अलग लिखा, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, ये पूरा पद हो गया 0। अब ये आपको जो बचा पद वो सूत्र में बचा। नोट हम लोग सीखे डी सी ऑफ यू इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो u इंटू डी सी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और v इंटू डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दो पदों का गुणनफल। अब यदि तीन पदों का गुणनफल हो तो कैसे कर सकते हैं एक लाइन में, तो डी सी ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, मान लिया जाए ये तीन पद है, तो इसको करने के लिए डी सी या तो जैसे इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कर रहे हैं, तो वैसे इस दोनों को मान लिया जाएगा कि एक पद है और फिर इसका एक पद है, इसको कहें एक पद फर्स्ट और इसको सेकंड, तो आप लिखेंगे u इंटू वी और डी सी ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x और w और डी सी ऑफ हो जाएगा u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर हो गया आपको u इंटू वी डी डब्ल्यू, है ना, डी सी ऑफ डब्ल्यू कहिए, डी सी ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर आपको हो गया w और u इंटू वी पुनः, तो u इंटू डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v इंटू डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ तो ऐसे रह जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, तो u v, है ना, डी सी ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x, w u डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस w v डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको याद रखना बहुत कठिन काम है, तो इसको आपको आसानी से कैसे याद रखिएगा, जो देखिए आप इस पद को ये u v w से हम लोग क्या करते हैं, गुना भाग कर देते हैं, u v w से क्या किए, गुना भाग कर दिए, u v w, है ना, इससे हम लोग गुना भाग कर देते हैं, बाकी बात रहने देते हैं। u v डी सी ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x, w u डी वी डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, w v डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आपको ये पद रहने देंगे और जो बटा में पद है उसको अंदर सब में गुना कर देंगे, तो आपको u v w रह गया और ये जो बटा में पद है वो अंदर सब गुना हो जाएगा, तो u v अब बटा में हो गया u v w डी सी ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर हो गया आपको w u v w डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, w v u v w डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको देखिए u v कट गया, यहाँ से w और u कट गया, यहाँ से w और v कट गया, बाकी जो बचा उसको लिखिए u v w। अब आपको यहाँ w बचा हुआ है, तो 1/w डी सी ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ v बचा हुआ है 1/v डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ u बचा हुआ है तो 1/u डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आपको याद करना कितना आसान हो गया, डी सी ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर u v w। अब आपको इसको सजा दीजिए, पहले u वाला लिखिए 1/u डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/v डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/w डी सी ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपकी सूत्र हो गया।
अब इसको आपको याद रखना कितना आसान है, जो समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। ये 3 पद है, तो 3 पद जो है आपको यू भी डब्ल्यू बाहर लिखा गया, और पहले पद को बटा में लिखा और उसी का डीसी किए, ठीक। दूसरे पद को 1/v में लिखा, है ना, और जो दूसरा पद लिखा उसी का डीसी किया, और डब्ल्यू को तीसरे पद में है जो कि बटा में लिखा और उसी का डीसी किया। यानी आपको 2 पद यदि है, उससे अधिक पद है, 2 पद का तो ये सूत्र है, उससे अधिक पद है, तब आपको इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यदि 2 से अधिक पद है, माने 3 पद है, उससे 4 पद है या n पद है, तो इसको इसी तरह से डीसी किया जा सकता है। जैसे अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेट y बराबर साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। अब इसको हम लोग लिख रहे हैं, तो 3 पद है तो इसको डीसी करते हैं, है ना, तो डीसी डब्ल्यू r2x बिगेट, तो डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और डीसी ऑफ साइन x साइन 2x इंटू साइन 3x। अब देखिए जैसा कि कहा गया कि इस तीनों पद को आप गुना में लिखिए, पहले साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, और फिर बटा में आप लिखिए साइन x इंटू डीसी ऑफ इसी का लिखिएगा, डीसी ऑफ u जो यहाँ बटा में उसी का डीसी होता है, तो डीसी ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 बटे साइन 2x इंटू डीसी ऑफ साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 बटे साइन 3x इंटू डीसी ऑफ साइन 3x। ठीक है, जैसे आ गया u भी w, तो u क्या हुआ 1/u, और जो पहला पद है उसी का डीसी, फिर भी है बटा में तो उसी का डीसी, w है तीसरा पद में तो बटा में w और उसी का डीसी, तो पहला पद है साइन x, दूसरा पद है आपको साइन 2x, तीसरा पद है साइन 3x। ध्यान देंगे तो 1/साइन x और साइन का ही डीसी, साइन 2x तो 1/साइन 2x और साइन 2x का ही डीसी, साइन 3x है तो 1/साइन 3x और उसी का डीसी। कहने का मतलब जो बटा में लिख रहे हैं पहला पद पहले पद का डीसी, दूसरा पद बटा में लिख रहे हैं तो दूसरे पद का डीसी, तीसरा पद लिख रहे हैं तो तीसरे पद का डीसी। बात समझ में आ रहा है? हम समझते हैं आपको समझ में आता होगा, नहीं तो इसको फिर रिपीट करके देखेंगे, नहीं आता है तो। और साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x और 1 बटे हो गया साइन x, और साइन x का डीसी कॉस x। चूंकि हम लोग को पता है कि डीसी ऑफ आपको डीसी ऑफ साइन ax का क्या होता है, a cos ax होता है ना, ये आपकी सूत्र हो गया डीसी ऑफ साइन x का a cos ax। तो यहाँ तो सिंपल, यहाँ तो कुछ a के जगह है नहीं, 1 है तो 1 में यानी cos x हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए होगा साइन 2x, अब यहाँ a के जगह 2 है तो 2 तो बाहर भी होगा, तो आपको यहाँ 2 लिखाएगा और हो जाएगा cos 2x प्लस फिर आपको 1/साइन 3x, और फिर आपको ये 3 गुना में लिखाएगा और cos 3x बराबर। अब आपको लिखना है ज्यों का त्यों साइन x साइन 2x साइन 3x और cos x बटे साइन x cot x, है ना, cos बटा साइन सूत्र होता है ना, cos x बटे साइन x, ये मैट्रिक क्लास में पढ़ा भाई, ये हो गया आपको cot x। अब आपको
2 तो रह जाएगा, और कॉस 2x बटे साइन 2x हो जाएगा कॉट 2x, फिर 3 रह जाएगा और कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा, है ना। खाली यहाँ 3x तो कॉट 3x, तो ये हो गया आपको कॉट 3x, ये हो गया आपको आंसर। तो इसको याद रखना बेहद आसान है ना। ये सिंपल जैसे हम लोग कर रहे थे, एक बार आप देख लें पुनः। u और v का जैसे करते थे कि ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, तो आपको u हो गया आपको फर्स्ट फंक्शन, v हो गया सेकंड फंक्शन, प्लस v फिर आ गया सेकंड फंक्शन, और u हो गया फर्स्ट फंक्शन। मैंने जिसको छोड़ते हैं उसका अगेन डीसी करते हैं, जिसका डीसी करते हैं बगल में छोड़ देते हैं। अब यहाँ 3 पद है, तो इस तीनों पद में से इसको मान लिया गया आपको, u और v को मान लिया गया फर्स्ट, है ना, और w को सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन डीसी ऑफ सेकंड प्लस हो गया आपको w और फर्स्ट फंक्शन, या जिसको हम लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिए उसका डीसी, और जिसका डीसी के उसको छोड़ दिए, जैसे याद रखिए। अब आपको यहाँ पर u इंटू वी ये सूत्र लगाया गया, और इसको हम लोग जो कहते हैं लिखे, इसको गुना कर दिया, है ना। अब गुना कर देने के बाद यहाँ u भी, ये आपको ध्यान देने वाली बात है इस लाइन में कि u भी w, है ना, u भी w से गुना भाग किया गया है, बाकी बात तो जो कहते हैं लिखा गया है। और ये गुना वाला पद रहने दिए, u भी w को अंदर मैंने गुना कर दिया, तो पहला पद के साथ भी गुना, दूसरे पद के साथ भी गुना, तीसरे पद के साथ भी गुना, तो ये सब आपको जो कटने वाला कट गया, बचा उसको लिख दिए। तो आपको इसमें स्थिति क्या है, सजा दिए, है ना। इसको हम लोग क्या किए, सजा दिया। सजाने का मतलब पहले आपको है जो कि यू पद आया है 1/u, तो इसको लिख दिया, जिसको याद रखना आसान हो गया कि पहला पद है u तो 1/u उसी का डीसी, दूसरा पद है आपको v तो 1/v उसी का डीसी, तीसरा पद है w तो 1/w उसी का डीसी, समझ रहे हैं। और इसी समझते हुए इस हिसाब को लिखा गया कि साइन x साइन 2x साइन 3x। अब इसको डीसी आप कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, जैसे यहाँ u भी गुना में आ गया, तीनों पद गुना में आ गया, पहला पद बटा में उसी का डीसी, दूसरा पद बटा में उसी का डीसी, तीसरा पद आ गया बटा में उसी और उसी का डीसी। अब साइन x का cos x, साइन 2x का 2 cos 2x, और साइन 3x का हो जाएगा आपको 3 cos 3x, cos बटा साइन cot x 2 तो रह गया, cos बटा साइन cot में बदल गया, cos बटा साइन cot में बदल गया, है ना। ये आप हम समझते हैं, समझ गए होंगे। और यदि समझ गए हैं तो इस तरह का बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत सी पढ़ाई होगी, और बेसिक बात पढ़ाई होगी, मानते हैं 11 12 में बहुत सी कंपटीशन की भी बात आ जाती है, आपको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है ना। और वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि इस तरह का जो है सवाल जब भी आपको हल हो रहा है तो आपके पास पहुंच जाए। आप ध्यान देंगे तो आपको एयरफोर्स की भी तैयारी साथ साथ हो जाएगी, अलग से करने की ज़रूरत नहीं। वैसे हम अलग से सोचा है कि एयरफोर्स की भी हम आपको सारे प्रॉब्लम इस तरह का अलग से देंगे। थैंक्स।